बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले इस्लाम को जुम्मा मुबारक। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज जो 24 फरवरी सन 2023 जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अक्सर गला मंडियाँ जो हैं वो बंद हैं। चंद अहम जो खुली रही और कल वाली जो रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो कोशिश करूंगा कि आपके जितने जो कमेंट आ चुके हैं उनके जवाब भी देना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले बात जो है वो शुरू करते हैं हम आपके साथ चने से, क्योंकि हमारी जो रूटीन है वो चने से शुरू होती है। चना जो है मुल्तान 7450 रुपये, फैसलाबाद 7400 रुपये, सरगोदा 7550 रुपये, ऑस्ट्रेलिया चना 179 रुपये पर केजी है। चना जो है फ़िलहाल यहाँ पे ब्रेक है। चना तकरीबन 7600-7800 रुपये तक गया था, लेकिन आपको ये बताते चलें जो थल की फसल है वो हमारी काफ़ी कमज़ोर है और चना जो है मज़ीद भी तेज़ बन सकता है, अभी भी बन सकता है। अगर वैसे देखा जाए तो जो इसके नियर सीज़न शुरू होने वाला है उसमें भी बनेगा, लेकिन आपको स्टॉक के लिए जो है चना लेना चाहिए, इसको सीज़न में लेना चाहिए। यानी कि इसका सीज़न जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर आप जो चना है वो 15 अप्रैल तक जो है बड़ा आसानी से ख़रीद सकती हैं और ये सीज़न तकरीबन 1 मई तक इक्का दुक्का चलता रहता है। बहरहाल चने का भी थोड़ी सी तेज़ रेट बनने के चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि रमज़ान अल मुबारक की जो बुकिंग है वो अभी होनी है। बात करते हैं ग्वारा की। 13,300 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से मिल पास के रेट हैं। तो ग्वारे के बाद आपसे कहता रहता हूं कि अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो आज आपको फेस टू फेस कह दिया, अगर आप न्यू हैं तो हमारा सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि हमारी जो मेहनत होती है सिर्फ आपके लिए होती है, बग़ैर किसी मुआवजे के लिए। तो इंशाल्लाह आज आपको जैसे पहले बताया है कमेंट के जवाब भी देने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो वो बनाने वाला हूँ, तो वो अपलोड जो है इंशाल्लाह कल सुबह हो जाएगी। बात करते हैं मूंग की। फैसलाबाद 8250-8350 रुपये है। उसके बाद सरगोदा 7950 और न्यू जो है 8050 है। हैदराबाद 8250 रुपये है 40 किलोग्राम के हवाले से। मूंग का मुस्तकबिल आपको कहता रहा हूँ। बहरहाल मेरी बाजू का ये भी होता है, मेरे कहने के बरक्स भी हो जाता है मार्केटों में। ऐसा नहीं है कि मैं पीर था, आपको कह दिया तो वैसे ही हो गया, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हालांकि काफ़ी जो यूट्यूबर थे या कारोबारी थे या सर्विस प्रोवाइडर थे, उनके से हमारी जब बात होती थी वो कहते कि नहीं मूंग ने तो 10,000 टच करना है। हमारे भी काफ़ी हमारे बातों से यानी कि लोगों से बात हुई तो वो 10,000 टच ही बता रहे थे। बहरहाल आने वाला जो सीज़न है उस वक्त तक तो सीज़न तक तो नहीं, मैं लंबी पेशगोई नहीं करूँगा। इतना कहूँगा कि जो आने वाले 8-10 दिन हैं मुझे तो 9,000 रुपये भी मुश्किल टच होते नज़र आते हैं। लेकिन मूंग का जो मैंने आपको बताया था कि आप 1 जनवरी से 15 फरवरी से पीछे पीछे निकल जाएं तो आपको इंशाल्लाह नफ़ा मिलेगा। तो कंडीशन हुई है 29 जनवरी थी इस साल और 30 जनवरी थी, और पिछले साल जो है वो 28 जनवरी थी। ये दो आपको बता रहा हूँ तरीक़े। इन दोनों तरीक़ों में पता क्या हुआ है, पिछले साल 5,5100 टच किए और इस साल जो है 9,91 रुपये टच किए, यानी कि 9,000 रुपये मार्केट बन गई थी। तो बात वही है, जब मैंने आपको बताया था कि आप 20 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक फुल एक्टिव रहे तो उस वक्त इंशाल्लाह आपको अच्छा नफ़ा मिलेगा। बहरहाल अभी भी मार्केटें जो हैं ये यहाँ पे रुख ब रुख बदलती रहती हैं, हो सकता है मार्केट दोबारा से बेहतर हो जाए। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि फ़िलहाल इस वक्त तक जो मेरी पेशगोई है वो 101% सच साबित हुई है, और मेरी पेशगोई के बाद अभी तक मूंग का जो रेट है कोई बड़ा नहीं है, मूंग वहीं की वहीं पड़ी है। मूंग के बाद बात करते हैं बाजरा की। बाजरा जो मुल्तान है 2975 है, फैसलाबाद 3,000, सरगोदा 3,000, लाहौर 3,025, रावलपिंडी 3100 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से ये रेट है। हैदराबाद 7700 और कराची 7750 रुपये रहे 40 किलोग्राम के हवाले से। जी बाजरे में क्या बन गया था, बाजरे से मुतल्लिक जो मेरी पेशगोइयाँ थी मैंने जो आपके साथ पीछे भी 1-2 स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, तो आपको यही बयान किया था जो बाजरा है ये गर्म फसल है, यानी कि बाजरे की तासीर गर्म होती है और ये सर्दियों वाला बिकने वाला आइटम है, यानी कि सर्दियों में ये बिकने वाला आइटम है। अगर शार्टेज बनती है तो तब जाके इसका गर्मियों में भी रेट बढ़ जाता है। बहरहाल बाजरे की कंडीशन उसी तरह हो रही है। बाजरा जो है अभी आपने देखा होगा
बाजरा 2900 2800 और जो उस वक्त सीज़न था 2500 2400 रुपये के राउंड बढ़ रहा है। 3000 रुपये बाजरे का कोई कम रेट नहीं है। दूसरी बात ये थी कि अगर गंदम के रेट आप होते तो बाजरे ने ऑटोमेटिक आप होना था। गंदम जो है आप हुई है तो बाजरे को साथ लेके चली है, तकरीबन 3400 रुपये तक तो लेके गई है और 3500 रुपये भी बने थे। बहरहाल अगर आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रेट हैं इस वक्त चल रहे हैं ये फ़िलहाल यहाँ पे घूमेंगे। हाँ, अगर कोई शार्टेज बनती है, कोई मक्की की रेट आप होते हैं तो बहरहाल उसके बाद जो रेट है बाजरे में थोड़ा 150 तेज़ बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल 2-4 दिन जो है यहाँ पे ही बाजरे की मार्केट जो है घूमेंगी। ये मेरी जो वीडियो है आप जुमे से जुमे तक समझ लें, यानी कि इस जुमे से अगले जुमे तक मैं आपको पक्की रिपोर्ट देने वाला हूँ। गंदम 4150-4200 रुपये बन चुके हैं 40 ग्राम के हवाले से। गंदम जो है जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं और का कुछ नहीं कहूँगा, मेरी अपनी ज़ाती राय होती है और ज़ाती राय के साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आप हर किसी की सुना करें, मेरी सुना करें, मुझसे सीनियर लोगों की सुना करें, काम वो किया करें जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपका दिल कहे, जो जिसमें आपको नफ़ा मुनाफा नज़र आए वो काम किया करें। बेशक सुनने सब की, क्योंकि हम आपको जब बता रहे होते हैं तो हम आपके लिए जो होते हैं नफ़े और मुनाफे के या नफ़े और घाटे के ज़िम्मेदार नहीं होते। अगर आपका नफ़ा आता है तो हम उसके भी ज़िम्मेदार नहीं है, अगर आपको घाटा आता है तो उसके ज़िम्मेदार भी नहीं है। ये बात क्लियर होगी। गंदम जो है यहाँ पे 4200 रुपये, 4200, 4200, 4200 राउंड बन रही है। बाज़ का 4300 रुपये भी बन सकते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है अब 1 मार्च होने वाला है और जो सिंध की फसल है उसकी कटाई जो है इक्का दुक्का शुरू हो चुकी है और सुनने में ये भी आया है कि मार्केटों में गंदम सिंध की आ भी गई है। कि सिंध के हजरात जो होंगे वो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सिंध की क्या सूरत हाल है। तो ये जो कंडीशन है ना, नई फसल सर पे आए और ऊपर से जो है 4000 रुपये वैसे भी हुकूमत ने भी बना दी हैं, सिंध की भी, पंजाब के भी बन जाएंगे, लेकिन ये जो रेट हैं इससे ना कोई 4500 रुपये बनने वाले हैं, ना कोई ये 3800 रुपये बनने वाले हैं। या 4500 से 4000 रुपये के दरमियान मार्केट घूमती हुई अगले दिनों में नज़र आ रही है। तो गंदम आपकी क्लियर हो गई 1 हफ्ते तक। तो उसके बाद बात करते हैं आपके साथ आज कपास की। बलूचिस्तान में खारान में आज की जो रेट है 10,000 से 10,400 रुपये रहे, वार्ड में 9800 से 8700 रुपये रहे, नाल में 9600 से 8600 रुपये रहे, खसदार में 9700 से 8800 रुपये रहे, सिब्बी में 9700 से 9000 रुपये रहे। सिंध की अगर बात करें, सिंध जो हैदराबाद है वो 8000 से 9000 रुपये, झड्डू नवाकोट में 7000 से 8800 रुपये, काजी अहमद में 6500 से 9900 रुपये, उमरकोट कंडरी में 5800 से 8700 रुपये, टंडोवाला जार में 4800 से 9700 रुपये, डिग्री 6500 से 9300 रुपये, बदीन मेहराबपुर में 6500 से 8780 रुपये, शाहपुर चाकर नवाब शाह काजी अहमद में 5800 से 9000 रुपये, सालेपाट रानीपुर में 6000 से 8500 रुपये, घोटकी डरकी शिकारपुर में ये 6000 से 8870 रुपये रहे 40 किलोग्राम के हवाले से। और पंजाब जो है वे ये भी 6000 से 10,000 रुपये के राउंड बन रहा है। जी कपास में क्या हो रहा है, कपास की मार्केट जो है कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, कि उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है मार्केट अभी जो है इंटरनेशनल सतह पे, यानी कि बाहर की मार्केटें जो है वो कपास के मामले में फ़िलहाल स्लो चल रही हैं, ठंडी चल रही हैं, कपास की डिमांड नहीं बना रही। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कपास की डिमांड बनती है, रेट अप होते हैं, तो पाकिस्तान की मार्केट भी यकदम ये कभी किसी भी वक्त ये तेज़ हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो कपास है इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो स्टॉक पड़े हैं या जिन लोगों के पास पड़े हैं तो वो ज़रूरत से कम है। ये जहन में बात रख लेना, वो ज़रूरत से कम है। अगर किसी भी वक्त जो मार्केट है ये अप होती है तो यहाँ पे जो सप्लायर है वो डिमांड कभी भी पूरी नहीं कर सकते, तो मार्केट पाकिस्तान में ब्लैक भी हो सकती है। ब्लैक का मतलब ये है, अगर ये बात फिर सुन लें, फिर आपको ये तवज्जो से आप समझेंगे तो समझ आएगी। मैं आपको ये नहीं कि आपको 15,000 का कोई मैं ख्वाब दिखा रहा हूँ। ख्वाब ये है उस वक्त जब ये हकीकत में था, यानी कि तब्दील होगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये ख्वाब ही ख्वाब समझें।
ये जो अगर गैर मुल्क में यानी कि इंटरनेशनल सतह पे मार्केट बेहतर होती है कपास की, तभी जाके ये सूरत हाल पाकिस्तान में बननी है। फ़िलहाल अगर आपको अब की जो रूटीन है बता दूं, तो इंटरनेशनल सतह पे जो रेट है वो पाकिस्तान में उससे भी डाउन है। ये पाकिस्तान है जहाँ पे मार्केटें इसी तरह चलती हैं तमाम की तमाम। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट अगर डाउन है तो पाकिस्तान की मार्केट जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट से डाउन रहती है। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट तेज़ है तो ये जो एक मिसाल है ना, वो घोड़ी वाली, घोड़ी जो थी वो 2 मील सफ़र करती थी तो उसकी जो बच्चा था ना, ये सराकी की मिसाल है, आपको उर्दू में बता रहा हूँ, वो 4 किलोमीटर सफ़र करता था। यानी कि वो आगे दौड़ जाता, फिर वापस आ जाता, फिर दौड़ जाता, फिर, यानी कि ये वही है। पाकिस्तान की सूरत हाल भी यही है, वो घोड़ी के बच्चे की तरह है। जो घोड़ी असल में 2 किलोमीटर करती थी तो उसका बच्चा जो था वो 4 किलोमीटर करता था। हमारी मार्केटें इसी तरह है। इंटरनेशनल सतह सूरत हाल जो होती है वो अगर 5 रुपये घाटे में चल रही है तो यहाँ हमारे जो ताजिर हैं वो 10 रुपये घाटे में चलते हैं। अगर वो 500 रुपये नफ़े में चल रही है तो यहाँ पे लोग हज़ार रुपये नफ़े में चल जाते हैं। समझ लगी? मार्केट फ़िलहाल जहाँ पे घूमेगी। अभी आने वाला जो हफ्ता है वो ठंडा है, कोई इसमें तेज़ी छेज़ी नहीं है। हाँ अलबत्ता ये है, हाँ ये भी आपको बताता चलूँ, ये जो कपास इस रेट में चल रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ बनोला के सर पे है, और बनोला जो चल रहा है वो खल के सर पे है। बाकी काफ़ी बारिशें हुई थी पिछले सीज़न में, जो कपास है वो बुरी तरह मुतासर हुई है पाकिस्तान की। सिंध में सैलाबी सूरत हाल बन गई थी, कपास कम है, सिर्फ बनोला के सर पर बिक रही है। इंटरनेशनल सतह पे जो दबाव है वो भी फ़िलहाल अगर बनोला ना चलता तो ये जो रेट थे 5000 से भी डाउन हो जाने थे कपास के। बहरहाल कपास जो है फ़िलहाल जहाँ पे घूमती नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको कपास से मुतल्लिक बड़ी तफसीली तरह जिनके समझ आ गई होगी। एल की बातें करते हैं। कनोला एल 18,500 रुपये मुल्तान के हैं। सोयाबीन एल 19,000 रुपये मुल्तान के हैं। सूरजमुखी एल जो है 18,000 रुपये हैं। बनोला एल जो है सखर 17,000 से 17,200। सरसों एल जो है वो 18,000 रुपये हैं। पाम एल जो है वो 16,000 रुपये। पाम एल जो है कल और आज की जो डेट है, कल की डेट खासकर थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया था। अगर पाम एल डाउन होता है तो वो उसकी दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को भी कल डॉलर मिलने थे, और तो डॉलर जो मिलने थे तो उस वजह से डॉलर के जो रेट हैं वो भी डाउन हो गए थे। तो इस तरह जो है पाम ऑयल भी थोड़ा डाउन हुआ है। तो इस सूरत हाल में राया किनोला सरसों भी थोड़े डाउन हैं। अच्छा, राया किनोला सरसों के हवाले से मैं वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि राया किनोला के रेट भी क्यों अप डाउन हो रहे हैं। राया किनोला की हाजिर सूरत हाल अगर बात करें तो मैं यहाँ से आपको मैं राया किनोला की जो है लिस्ट निकाल लेता हूँ। तब तक के लिए आपको ये बताता चलूँ कि आप जो राया किनोला है इस वक्त रेट मुनासिब हैं, कोई गलत नहीं है, तो आप इन रेटों में ले लें। बहरहाल आपको इतना बताता चलूँ, जो राया किनोला है वो इस वक्त तकरीबन 6500 से 8500 रुपये का राउंड बाउंड है, और जो सूरजमुखी है वो 8,000-7,500 रुपये का राउंड बाउंड है। रेट थोड़ा नरम है। रेट नरम होने की वजह यह है कि ये फ़िलहाल पाम ऑयल जो है वो डाउन है। अच्छा जी, सिंध की सूरत हाल अगर गंदम के हवाले से लिस्ट सामने आ गई है, आपके साथ शेयर करते हैं। गंदम कराची जो है वो 9850 से 10,300 रुपये हैं। हैदराबाद 9750 से 10,300 रुपये हैं। बदीन जो 100 किलोग्राम के हवाले से हैं, बदीन जो है 3365 रुपये से 3350 रुपये हैं। 3850 रुपये हैं। बांदी जो है वो 3200 रुपये से लेकर 3850 रुपये हैं। ढर की 3250 से 3850 रुपये हैं। दौर में 3250 से 3850 हैं। डिग्री 3250 से 3860 हैं। घोट की 3250 से 3870 हैं। जड्डू में 3220 से 3715 रुपये हैं। खैरपुर में 3230 से 3800 रुपये हैं। कुंडरी में 3240 से 3830 रुपये हैं। मीरपुर ख़ास में 3280 से 3750 हैं। मोरो में 3650 से 3860 है। नशेरो फ़रोज़ में 3310 से 3850 हैं। पुनू आकल जो है 3210 से 3820 है। बहरहाल ये गंदम की सूरत हाल है। तो उसके बाद आपके साथ शुरू करते हैं तेल के रेट। तेल जो है वो 17,000 और 18,000 जो है वो टॉप से टॉप रेट है। एक शेयर के हैं 17,000 रुपये, उकाड़ा के हैं फैसलाबाद 17,000 रुपये। इसी तरह जो है तेल के रेट जो है वो फ़िलहाल यहाँ पे आपको रुके हुए नज़र आएंगे। तो मक्की जो है 2500 से 2900 रुपये के दरमियान फ़िलहाल चल रही है।
मक्की का रेट अगर देखा जाए तो फ़िलहाल रुका हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, चीनी के मतलब है, चीनी शुगर की ख़रीदारी के लिए थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा होगा, JDW आने वाले दिनों में 8500 रुपये हो सकती है, ये एक अंदाज़ा है और ये एक कापी पेस्ट रिपोर्ट है जो आपके साथ शेयर की है। अगर आज आपको रेट बताते चले तो JD जो है वो 8720 रुपये का राउंड बना है और थोड़ी सी जो क्रैश हुई है मार्केट, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। गुज़श्ता रोज़ शाम के औकात में शुगर मार्केट में मजमूई तौर पर 100 से 25 रुपये की क्रैश जिनकी मंदी रिकॉर्ड की गई थी। माहरीन के मुताबिक तकरीबन 600 रुपये की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है, जिसे मंदी नहीं बल्कि क्रैशिंग कहते हैं। कुछ स्टाकिए की जानिब से प्रॉफिट ट्रैकिंग मंदी की बड़ी वजह बनी। ज़राए के मुताबिक जिन पार्टियों ने फुल फरवरी का माल लिया था उन्होंने प्रॉफिट ट्रैकिंग की। शुगर की तेज़ी का ये आगाज़ है, मंजिल अभी दूर है। चीनी लेने वालों के लिए ये बेहतरीन टाइम है। मार्केट की मंदी से फ़ायदा उठाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए चीनी बेहतर आइटम है। तो उसके बाद जो है 100 रुपये की मार्केट यकम मार्च तक यूँ ही चलती रहेगी। जी, मार्केट आप ये मैंने कापी पेस्ट एक रिपोर्ट है आपके साथ शेयर की है। तो ये सूरत हाल है। जो चलते हैं आपको बाद यूरिया खाद और ये जो DAP है इसके मुतालिक। गैस की कीमतों में इजाफे से यूरिया की कीमत में 440 रुपये फ़ी बोरी इजाफे का इम्कान है। फ़िलहाल यूरिया की कीमत 2585 रुपये फ़ी थैला नोट की गई है, जिसके निफाद के बाद गैस के नए नर्ख जो है 3025 रुपये फ़ी बैग तक पहुंच जाएंगे। यानी कि गैस के जो नर्ख हैं बढ़ गए हैं और अगर वो बढ़ते हैं तो उस हवाले से 3025 रुपये पहुँच सकते हैं। आम तौर पर खाद के महंगे होने के बारे में मार्केट का तस्वर DAP की ऊंची कीमतें से होता है, जो कि 10,000 रुपये फ़ी बैग से ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। चूँकि यूरिया खाद की सबसे बड़ी पैदावार है, इसलिए DAP की वजह से महंगी खादों का तासुर यूरिया पर भी पड़ता है। तो यूरिया खाद जो है इसके चांसेस जो हैं बढ़ने के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गैस जो है महंगी है, तो ये गैस का फैक्टर है। तो बात करते हैं लाल ज्वार सफ़ेद ज्वार की। CP 3700 3800 रुपये हैं और लाल ज्वार जो है वो 4000 से 4400 रुपये के राउंड बोर्ड है। उकाड़े के रेट जो है टॉप होते हैं। सफ़ेद ज्वार और लाल ज्वार जो है उसकी कंडीशन फ़िलहाल यहाँ पे स्टेबल है, रुकी हुई है। तो मार्केट जो है थोड़ी थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। तो लगता है इसी तरह है, अगर जिस तरह ये आने वाले दिन हैं तो बहारिया ज्वार, लाल ज्वार और जो सफ़ेद ज्वार है इसकी काश्त शुरू हो जाएगी। तो इसमें इंशाल्लाह बीज की वजह से भी थोड़ी तेज़ी बन सकती है। तो इसमें थोड़ी सी तेज़ी बन जाएगी, यानी कि थोड़ी उम्मीद आपको रखनी चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं खादों के मुख्तलिफ रेट्स की। आपको बता दिया है, एक डिटेल वाइज वीडियो थी, यानी कि आज की तमाम अजनास से मुतल्लिक़ आपको खाद जो है अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है खाद की, खाद आप DAP जो है वो यहाँ पे 10,000 से 11,000 रुपये का राउंड बाउंड है। यूरिया खाद जो है वो 3,000 से 3,500 रुपये का राउंड बाउंड है और नेट्रोफास जो है वो 5800 से 6,000 रुपये के राउंड बाउंड है। तो ये आज की बड़ी वीडियो थी, आपके साथ डिटेल से शेयर की है मैंने। अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी मेहनत का ख्याल किया करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए इसी तरह तगो-दो के साथ आने वाले दिनों में वीडियोस इकट्ठी करते रहेंगे, बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ख्याल रखें अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।